So it is quantum mechanics. Topic I'm taking is quantum mechanics, not quantum numbers, quantum mechanics. जो बताता जाऊंगा बस वही करना है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले ध्यान रखो, एक टर्म आएगा साई। यहाँ नीचे लिखा होता है एन एल एम। गवारों की तरह इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोल देना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल बताता है। ये अजीमुथल सब शेल बताता है। और ये एम है जो मैग्नेटिक बताता है। इसको तुम एक नाम से पहले से जानते हो। तुम इसे जानते हो बाय द नेम और वाइटल। और श्रोडिंगर ने उसका नाम रखा था उसका वेव फंक्शन। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को कभी पार्टिकल माना ही नहीं है। ये मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ठीक है, तो वेव फंक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, वेव फंक्शन है तो ऐसा ग्राफ बनेगा प्रॉपर। इसका इसका जो है प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनेगा। उसमें क्रेस्ट भी होगा, ट्रू भी होगा, क्रेस्ट भी होगा, ट्रू भी होगा। और वेव फंक्शन, तो ये होता है वेव फंक्शन। ठीक है, इससे आता है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ऑब्वियसली बात है, या क्रेस्ट भी है, ट्रू भी है, क्रेस्ट भी है, ट्रू भी है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो उसके लिए साई का स्क्वायर करना पड़ा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल भी ऊपर लेके जाओ ताकि समझा सकूं कैसे आता है वो। जस्ट मोमेंट। टू मच टेक्निकलिटी आई हैव टेल यू। ओके, मैं स्क्रॉल करके बताता हूँ। ठीक है, सो लेट अस डू दिस। सॉरी, हाँ अब पढ़ूंगा। अब ये सेंटर है, राइट? ये सेंटर है एटम का न्यूक्लियस। अब क्या करते हैं, एक डिस्टेंस लिया जाता है आर। एक डिस्टेंस लिया जाता है आर। इस आर डिस्टेंस इस आर डिस्टेंस से इतना एरिया लिया जाएगा। हाथ से होना पड़ेगा लगता है। इस आर डिस्टेंस से ये एरिया लिया जाएगा। जैसे सर को समझ तो गए हो, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। ये सरफेस एरिया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका जो एरिया होता है वो 4 पाई r²। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम लोग एरिया लेने के बाद छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं, डी आर।
the volume of this blue region is now 4 pi r square dr. जब साई स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब काम की बात करते हैं, इससे पूछा क्या जाता है, एक टर्म आता है नोड। नोड जो होता है इसका मतलब होता है नो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है नो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल n माइनस एल माइनस वन, एक होता है एंगुलर एल। और ये हमें इन तीनों साई स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर इनके ग्राफ से निकालना। जैसे एक पहचान की बात होती है, साई और साई स्क्वायर का ग्राफ एस के लिए चालू होता है एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए चालू इन्फिनिटी से होता है। मतलब अगर 1s का ग्राफ बनाने चाहो तो ऐसा बने, ये वाला फंक्शन वर्सेस आर, कोई नोड नहीं है। अगर ऐसे ही मैं 2s का बनाने चाहूँ, इसका 2s का, तो 2s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर वर्सेस आर। तो 2s में एक रेडियल नोड आता है, फॉर्मूले से एक रेडियल नोड आता है, तो वो एक बार ग्राफ कट करेगा और ऐसा जाएगा। 3s हुआ तो कितने रेडियल नोड हो गए, दो हो गए। इस टाइप का फंक्शन होता है। ओप्स, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ है, सॉरी सॉरी, मैंने गलती से इसका बना दिया, आई एम सो सॉरी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, माय बैड। ये नहीं, ये वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, साई वाले ग्राफ। सो सॉरी सो सॉरी, ठीक है। फिर जब साई स्क्वायर करूंगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला हिस्सा टर्न होके ऊपर आ जाएगा इसका। और जैसे ही 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर करूंगा, अब आर जीरो पे ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ग्राफ चालू हो जाएगा जीरो से, इस टाइप से। तो हमें इतना कुछ नहीं करना, ये तो बताने की बात है। क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप का, एक रैंडम फंक्शन दे दिया ऐसे, प्लस साई माइनस साई माइनस आर प्लस आर, ठीक है। इसके दो फॉर्म बनाए, सॉरी फॉर बैड डायग्राम। इसके दो फॉर्म बनाए गए हैं सेंटर से, ठीक है। और पूछा गया है कौन सा ऑर्बिटल है। अब
साई का फंक्शन है और चालू जीरो से हो रहा है। देखो, याद रखना, अगर साई का फंक्शन इनफिनिटी चालू हो रहा है तो एस है, और साई का फंक्शन चालू जीरो से हो रहा है तो पी या फिर डी है। ठीक, राइट। डी सिलेबस में है नहीं तो सिर्फ कौन सा है, पी। ये ध्यान रखना। अब देखो, एक बात तो क्लियर है, पी है तो एल इक्वल टू वन आ गया। इफ रिमेंबर, एस के लिए एल जीरो होता है, पी के लिए वन होता है, डी के लिए टू होता है, पी के लिए एल तो वन है। अब चेक करो, ये जीरो है और ये इन्फिनिटी यहाँ पे है। बीच में कितनी बार साई को काट रहा है? दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ साई की वैल्यू इक्वल टू जीरो है। जहाँ वेव फंक्शन ही जीरो हो गया वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। और इसी जगह को, सिंस ये आर डिस्टेंसेस पे है, इसी जगह को हम रेडियल नोड कहते हैं। तो जितनी बार फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर सेकंड थर्ड क्यों नहीं? क्योंकि सेम बात ही है, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव वेव है, सेम बात ही है ये। हमें पढ़ना कौन सा है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू टू। एल तो वन हो चुका है तो n कितना आ जाएगा? फोर आ जाएगा। एल वन एन फोर क्या आ जाएगा? फोर। ऐसे पता करना होगा। कभी इस टाइप का ग्राफ आ जाए, जैसे जेईमेन में आया था, इस टाइप का आया था, कि जेईमेन का कुछ अगला वाला ऐसा आया था, प्लस साई माइनस साई। उनने बनाया ही नहीं, उन लोगों ने बनाया ही नहीं क्वाड्रेंट, और पूछा था विच और बाइट। ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया, जीरो तो जीरो ही है तो एक बात तो क्लियर हो गई, एल इक्वल टू वन। फिर कितनी बार ये वाई एक्सेस एक्सेस को काट रहा है, एक्सेस को? चार बार, पांच बार। एन माइनस एल माइनस वन इक्वल टू फाइव। एल की वैल्यू वन थी तो एन की वैल्यू सेवन आ गई। तो एल वन एन सेवन, ये कौन सा आ गया? सेवन दिया। तो ग्राफ से बड़ा इजी होता है। ठीक है, कभी अगर ऐसे ही पूछ लेते हैं, फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर। अब ये तो चालू जीरो से होगा, चाहे एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो, क्योंकि आर जीरो पे फोर पाई आर स्क्वायर जीरो, एरिया जीरो होता है। ऐसा बना दिया, एक, दो, तीन। ये इनकी ऐसा चला गया, उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा। सॉरी, अच्छे से बना तो दिखना चाहिए। अब सही, ये टच कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब सुनो, अब पूछा गया, एक तो ये ग्राफ बना दिया गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ ऐसा बना है, और एक तीसरा ही बना है। खुजली खत्म कहाँ होती लोगों की? ठीक है। अब पूछा क्या गया था कि मान लेते हैं, मान लेते हैं एच ई प्लस है, एल आई टू प्लस है, ठीक है, या कोई सा भी है, ठीक है। बात की गई थी थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी की, तो हमें मार्क करना कौन थ्री एस, कौन थ्री पी, कौन थ्री डी। अब देखे कितना भी खतरनाक लगे, देख के कितना भी खतरनाक लगे, एक बात ध्यान रखना, थ्री एस में कितने नोड्स आ जाएंगे? थ्री माइनस जीरो माइनस वन, दो नोड्स। थ्री पी में थ्री माइनस वन माइनस वन, एक नोड। थ्री डी में जीरो नोड्स। तो जीरो वाला कौन सा है? रेड। देखो रेड पूरी कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? थ्री डी। थ्री पी एक बार हुआ इंटरसेक्ट, तो ये ऑरेंज वाला क्या हो गया? थ्री पी। और ब्लू वाला क्या हो गया? थ्री एस।
दिखने में खतरनाक होते हैं, होते बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन में बिल्कुल कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो डिफिकल्ट हो। बस क्या पहली बार पढ़ रहे हो तो अजीब सा सोच के लगता है, बट तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इसका मीनिंग पता कर लेना है। और बस तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ नोड्स होंगे वहां साई का फंक्शन वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट सा बना देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन तुम लोगों को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये सिस्टम बड़े स्लो चलते ना, क्या करें। अब हम गरीब इन्फ्लुएंसर्स कैसे भी पढ़ा लें, गरीबी तो गरीबी रहती है भाई। ठीक है। सो एवरीवन, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे कुछ पूछा जाता है। ये बहुत मॉडल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, फंक्शन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले डरावनी सी इक्वेशन दी है। देख रहे हो ना सब लोग। ठीक है। ओके। ये फंक्शन दिया है और पूछा है ऑर्बिटल कौन सा है। आधे से ज्यादा लोग तो फंक्शन देख के खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, बहुत सिंपल, इसको रीड कैसे किया जाता है। और हाँ, एक चीज और रखी थी, सिग्मा जो है वो जेड जेड आर अपॉन 3a0 व्हाट्सोएवर। सबसे पहले देखो जो एंगुलर फंक्शन है, ये वाला, इसका पावर क्या है, 2 है। तो ये जो होता है ये एंगुलर फंक्शन, एंगुलर नोड्स है। कहाँ कहाँ थीटा जीरो हो जाएगा वहां पे नोड्स है, कॉस इक्वल जीरो। तो ये एल हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब L2 आ गया। अब ये चेक करेंगे, ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है। एक तो सिग्मा इक्वल टू -1, और इसके थ्रू भी सिग्मा इक्वल टू -1। अगर ध्यान दे रहे हो सेम सॉल्यूशन ही है, -1 सेम सॉल्यूशन ही है। तो ये एक ही रेडियल नोड है। क्या है, एक ही रेडियल नोड है। अब सिंस ये एक रेडियल नोड है, ठीक, और एंगल कितने, दो हैं, तो n - l - 1 इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4। तो ये कौन सा हो जाएगा, 4d हो जाएगा। बस इतना काम करना तुमको, और मैथ्स यूज करना है, कितने जीरोस होंगे वही आंसर है, रेडियल। अब उसमें पूछ सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। तो कुछ नहीं, सिग्मा थोड़ा निकाल ही लिया है, वैल्यू पुट कर देना, आर निकाल लेना। डिस्टेंस सबसे बड़ा वो मैक्सिमा, जो कम वो मिनिमा। इस टाइप की चीजें हैं इसमें। और एक मैंने बहुत प्यारा क्वेश्चन देखा था बहुत टाइम पहले, बहुत ज्यादा टाइम पहले देखा था मैंने। ठीक है, ये लास्ट चीज है। एक पूछा जाता है, जैसे ग्राफ बना दिया, ठीक है, बहुत रैंडम था। वो सॉरी, याद आया, मैंने ही पूछा था। someone was bragging quantum mechanics in front of me, right? And I was like, okay bro, let's go for it। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया 4, ओ सॉरी, या 4 पाई r² साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर। मैंने दो कर्व्स बने, एक, दो। इस वाले का
इस वाले का ये भी 2s है ऑफ z1 और ये भी 2s है z2 का। तो z1 इक्वल टू z2, z1 लेस देन z2, z1 ग्रेटर देन z2, कांट प्रिडिक्ट। और बता दिया हिंट में कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो एंड मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बड़ा सिंपल था, इनका मैक्स रेडियस देखो, आर मैक्स, इसका आर मैक्स ये रहा, ये इसका आर मैक्स है। आर मैक्स इज रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और ये इसका आर मैक्स है। मतलब z1 का रेडियस छोटा है और z2 का रेडियस बड़ा है। और अगर याद हो मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, एन तो सेम ही है 2s। जिसका z बड़ा होगा उसका रेडियस छोटा होगा, तो z1 विल बी ग्रेटर देन z। ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इतना ही कुछ आता है वेव मैकेनिक्स में। तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ देख के बताना रेडियल नोट्स कितने हैं, फंक्शन देख के बताना एंगुलर रेडियल नोट्स कितने हैं, दैट्स इट। और उसके अलावा जो डायग्राम्स है एस पी डी एफ के, वो बड़े सिंपल होते हैं, तुम चाहो तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। और ड्रॉ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना किस जगह पे वो इंक्लूडेड है। और हेल्प के लिए बताता हूँ, जैसे मुझे से पूछा कि सर ऐसे कैसे आपको याद कर लेते हो डी एक्स वाई बनाना है, चलो मैंने कहा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल रखता हूँ। देख, पहले एक्सेस बना लो, एक्सेस पहले ड्रॉ कर लो, ठीक। ये x है, ये y है, और ये z है। अब ये फालतू नहीं, इसका मीनिंग है x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, वाई जेड प्लेन, y इक्वल टू जीरो, एक्स जेड प्लेन। अब इन्हें बना देता हूँ, ठीक है, हल्के से बना देता हूँ, हल्के से। तो वाई जेड प्लेन तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लेन है ये वाला, ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन, देख पा रहे हो। वैसे ही दूसरा कौन है, एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन ये वाला हो जाए, ठीक। अब बहुत सिंपल, ये तुम्हें गैप दिख रहा है ये वाला, एक लोब यहाँ पे, ये जो गैप दिख रहा है तुमको दोनों प्लेन्स के बीच में, देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लोब यहाँ पे और अगला लोब जो है वो इधर पे, इस टाइप से। अब इसके परपेंडिकुलर एक लोब पीछे है, पीछे मतलब जेड एक्सिस के पीछे, एक्स वाई पे, ये वाला, ये। और अगला लोब इससे ऑपोजिट, कहाँ गया। तो दिस इज हाउ डी ऑर्बिटल्स लुक लाइक। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स। ऐसे बनता है डी ऑर्बिटल। अब देखो इसमें एक यहाँ से और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, ऐसे बोलते हैं दो नोडल प्लेन।
और ये इसलिए L इक्वल टू 2 होता है। ये ध्यान रखना, से बोलते हैं एंगुलर फंक्शन का। सो आई होप दिस मच क्वांटम मैकेनिक्स हेल्प्स यू। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।